जंगल राज तो लालू और राबड़ी के समय में था, अब तो लगता है महाजंगल राज की स्थिति है। 6 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हो गई तो, लेकिन यहाँ तो कोई काम कायदे से बिहार में होता नहीं। यहाँ तो राजनीतिक पैरवी से किसी का बॉडीगार्ड मिलता है, किसी का बॉडीगार्ड छीन लिया जाता है। हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखना आपकी प्राथमिकता है और अनंत सिंह के आप चपरासी बन के घूम रहे हैं। ये लोग पिकनिक की तरह जेल में मनाते हैं। जो बड़े बड़े माफिया होते हैं उनको बाहर से दारू की बोतलें पहुँचते हैं, उनको बाहर से मतलब आपको बड़े बड़े होटलों से उनका खाना पहुंचता है जेल। बिहार में जितने भी माफिया हैं उनको मतलब सत्ता के गलियारों में उनकी पैठ है, इसलिए उनको पुलिस का भय ही खत्म हो गया। उनको लगता है कि कोई पुलिस वाला हमें कुछ बोलेगा तो हम उसका ट्रांसफर करवा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है? ये सवाल अब लगातार उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। और ऐसे में बता दें कि राजधानी पटना से भी बड़ी घटना सामने आई, जहां पर बड़े बिजनेसमैन, बिहार के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, वो भी उनके घर के बाहर। और ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या बोलेंगे? गोपाल खेमका कोई छोटे आदमी तो थे नहीं, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका करोड़ों का एम्पायर है। और ऐसे में उनके आवाज़ के बाहर अपराधी बेखौफ होकर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा होगा, और मार करके चले जाते हैं। नहीं, बहुत मतलब अराजक स्थिति हो गई है बिहार की। और आपने जंगल राज की बात की तो जंगल राज तो लालू और राबड़ी के समय में था, अब तो लगता है महाजंगल राज की स्थिति है। इसको इतिहास मतलब जो पलटू राम का ये कार्यकाल है, इसको महाजंगल राज के रूप में याद रखेगा। अब गोपाल खेमका के बारे में दर्शकों को मैं बता दूं, जैसा आपने कहा बहुत बड़े उद्योगपति थे बिहार के, और राजेंद्र नगर में जो मगध हॉस्पिटल है उसके मालिक हुआ करते थे। इनके पेट्रोल पंप हैं, दवा की दुकानें हैं, और बांकीपुर क्लब के सेक्रेटरी हुआ करते थे, बीजेपी के नेता थे। मतलब कोई आम आदमी नहीं थी, इनकी एक पहचान थी और पटना के मतलब चुनिंदा लोगों में गिने जाते थे। और उनकी जिस तरह से हत्या हुई, जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा कि एकदम आराम से वो बाइकर आया और आराम से गोली मार के चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और दूसरी बात कि किस इलाके में वो हत्या हुई है, कोई दूर दराज का वो जंगल झाड़ का इलाका नहीं है, वो पटना का एकदम पॉश इलाका है। वहाँ बगल में होटल पनाश है, 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है, वहाँ रात भर चहल पहल रहती है। और उनके परिजन कह रहे हैं कि पुलिस को खबर करने के 1.5-2 घंटे बाद पुलिस आई है। तो ये रिस्पांस टाइम है पुलिस का। और कितने दुख की बात है कि 6 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हो गई थी, गुंजन खेमका की भी हत्या हो गई थी। और वो हत्या हुई थी वैशाली ज़िले में, हाजीपुर में उनकी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री के गेट पर उनको मार डाला गया था। और उसकी गुत्थी ठीक से सुलझी नहीं। उसके बाद देखिए गोपाल खेमका काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। इन्होंने मगध हॉस्पिटल सब बेच भी दिया था, बहुत कारोबार को समेट लिया था, राजनीति से थोड़ा दूर रहने लगे थे। और उसके बाद देखिए इनकी भी हत्या हो गई है। तो ये तो बिल्कुल मतलब क्या मैं कहूँ, मजाक बन गया है। और जब आप पलटू राम की एक मतलब उनका तकिया कलाम में हर बात पर 2005 के पहले, 2005 के पहले, मतलब ऐसा दिखाते कि 2005 के पहले बिल्कुल बिहार में आदिम युग था, जंगल राज था, और 2005 के बाद बिहार को इन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है। तो ये बहुत मतलब दुख की बात है कि इस तरह से बिहार में हो रहा है। जी, 300 मीटर की दूरी पर है गांधी मैदान थाना, लेकिन आने में लग जाता है उनको 2 घंटे। और सबसे बड़ी बात यह कि गुंजन खेमका की जब हत्या की गई, इतने साल हो गए, 6-7 साल, और पैटर्न सेम ही था। उनको मारा गया फैक्ट्री के गेट के पास, इनको मारा गया इनके घर के गेट के बाहर। तो क्या लगता है, अगर पुलिस थोड़ी एक्टिव होती, अगर अलर्ट होती, तो कहीं ना कहीं तो प्रोटेक्शन इनको दिया जा सकता था। ये जिंदा होते, हमारे बीच होते। बिल्कुल बिल्कुल होते। एक तो देखिए गुंजन खेमका की हत्या के बाद तो कायदे से इनको पुलिस को का बॉडीगार्ड मिला होना चाहिए था, है ना। तो लेकिन यहाँ तो कोई काम कायदे से बिहार में होता नहीं। यहाँ तो राजनीतिक पैरवी से किसी का बॉडीगार्ड मिलता है, किसी का बॉडीगार्ड छीन लिया जाता है। तो यहाँ तो अजीब स्थिति है। और देखिए यदि पुलिस एक्टिव होती, मेन बात है कि पुलिस का खौफ ख़त्म हो गया है। गोपाल खेमका का जो हत्यारा था उसको थोड़े ही नहीं मालूम होगा कि इस इलाके में इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मालूम होगा उसको। आजकल तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, तब भी उसने हिम्मत की। पुलिस यदि मान लीजिए चेक पॉइंट्स लगा के नाकाबंदी करके जगह जगह तलाशी लेती रहती,
तो भी उसके मन में भय होता है कि मैं पिस्तौल के साथ पकड़ा जाऊंगा, तब क्या होगा। लेकिन यहाँ तो पुलिस की जो पूरी ऊर्जा है वो क्या है, ये कागज़ दिखाओ, वो कागज़ दिखाओ, गाड़ी का कागज़ दिखाओ, इतना घूस दो तब छोड़ेंगे, इधर बगल में आके बात करो। सब लोग अपना ये घूस और अवैध वसूली में लगी हुई है पुलिस, या फिर शराबबंदी के बाद सबका मुंह सूंघते हुए पुलिस घूम रही है। तो बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियां थी पुलिस की, उस पर से तो ध्यान हट गया है। और अब जब ये कांड हो गया है तो वही घिसी पिटी बातें सुनाई देंगी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब तो बुलडोजर चलेगा, अब तो इनकाउंटर होगा, तो गया में पिंडदान हो जाएगा। ऐसे डायलॉगबाजी से थोड़ी ही सरकार चलती है जी। देखिए, डिप्टी सीएम पहुंचे थे वहां पर, तमाम जो विपक्ष के नेता वो भी खेमका जी के घर पे पहुंचे, लेकिन सबका यही कहना है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि क्राइम कैपिटल बन चुका है, लेकिन अब सम्राट चौधरी का कहना है कि ये हमारे लिए चैलेंज की तरह है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंज ही किया गया ना पुलिस प्रशासन को, सरकार नहीं, को। सही बात है। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने पहले डायलॉग मारा था कि बिहार में कोई क्राइम होगा तो हम अपराधी का गया में पिंडदान करा देंगे। इनका डायलॉग सुन लीजिए। और अब इनको ये चुनौती लग रही है, इनको तो अपने इसमें देखना चाहिए ना कि कैसे कैसे लोग हैं भाजपा में, इनकी पार्टी में कैसे लोग हैं। ये भाजपा का एक नेता है सम्राट चौधरी, तो नहीं देख सकेंगे, दर्शक देख लें। सुनील पांडे इसका नाम है। इनका बेटा भाजपा का विधायक है तराड़ी से, विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में देख रहे हैं लोग कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। संजय दत्त के पास AK-56 मिला तो उसको 3-4 साल जेल में रहना पड़ा। तो कायदे से सम्राट चौधरी को चुनौती जो लेंगे, पहले तो सुनील पांडे का AK-47 जब्त कराना चाहिए। लेकिन बिहार में अजीब हालत हो गई। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले बिहार के नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनको राजस्थान के एक कोर्ट ने दोषी पाया है नकली दवाएं बनाने में। बताइए कितनी गंभीर बात है कि राज्य सरकार का एक माननीय मंत्री नकली दवा बनाने का दोषी पाया गया है। और उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं, उल्टे धमका रहे हैं कि जो इस खबर को चलाएगा मैं मानहानि का केस कर दूंगा। हद हो गई। एक बिहार के पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह, वो भी भाजपा कोटे से ही हैं। उन्होंने अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। 1 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने उनको चार्जशीट किया है, कोर्ट में मामला चल रहा है। वो बिहार के माननीय पर्यटन मंत्री बने हुए हैं। और हमारे पलटू राम तो खैर पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। आज ये स्थिति है कि माफिया डॉन सीएम हाउस जाता है, मुख्यमंत्री आवास जाता है, माननीय मुख्यमंत्री इसको खैनी बनाकर खिलाते हैं और बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। तो ये बिहार में कैसे बचेगी कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी तलब किया, तमाम पुलिस पदाधिकारियों को तलब किया, और उन्होंने ये भी कहा, पोस्ट एक आया था कि विधि व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। ये तो वही कहावत याद आती है ना कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखना आपकी प्राथमिकता है और अनंत सिंह के आप चपरासी बन के घूम रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। यदि विधि व्यवस्था के प्रति इतना आप गंभीर हैं तो अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल को आपको बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। बेऊर जेल को तो इसलिए मजाक बना के रखा है अनंत सिंह ने। मोबाइल की सुविधा है, उसको अपने गिरोह का संचालन करता है ना। और ये वही पलटू राम है जिन्होंने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। जिस आनंद मोहन ने दिन दहाड़े गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, एक आईएएस ऑफिसर की हत्या कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद दी थी, उस आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से निकाल दिया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। तो ये कौन सी विधि व्यवस्था है। कभी आप आनंद मोहन के जूते साफ करते हैं, कभी आप अनंत सिंह के जूते साफ करते हैं, और फिर विधि व्यवस्था की बात करते हैं और डीजीपी को तलब करते हैं। ये सब नौटंकी है और क्या है। डीजीपी को तलब करने से क्या होगा जी। एक सवाल है, जो तार है इस हत्याकांड के, गोपाल खेमका हत्याकांड के, वो बेऊर जेल से जुड़े हैं, और ऐसे में बेऊर जेल में छापेमारी की गई, आपने भी खबर देखी होगी, जहाँ से 3 मोबाइल फ़ोन, एक डेटा केबल मिला है, एक कागज़ मिला जिस पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए। कुख्यात अजय वर्मा है, उससे भी पूछताछ 20 मिनट तक की गई है, 100 कैदियों से पूछताछ की गई। तो जेल है लेकिन वहाँ पे फ़ोन मिल जाता है, कागज़ मिल जाता है, नंबर मिल जाते हैं, वहाँ से सारा संचालन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे जेल को तो इन लोगों ने मतलब ये लोग पिकनिक की तरह जेल में मनाते हैं। जो बड़े बड़े माफिया होते हैं उनको बाहर से दारू की बोतलें पहुँचते हैं, उनको बाहर से
मतलब आपको बड़े-बड़े होटलों से उनका खाना पहुँचता है जेल में। जेल सुपरिटेंडेंट को हिम्मत नहीं रहती है कि वो कुछ कहेगा। बिहार में तो ऐसी-ऐसी बातें हुई हैं। शहाबुद्दीन जब सीवान जेल में था तो जेल में अपना दरबार लगाता था। ये स्थिति है। अनंत सिंह ने बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई की 1-2 साल पहले, मतलब जेल के कर्मचारियों को पीट दिया। तो इस तरह ये लोग करते हैं और कल तो काफी कक्षपालों को हटाया भी गया है पुलिस देखिए अधिकारियों देखिए से होता क्या है माना ना, जा ये रहा सब है। बेसिकली बलि का बकरा बनाने वाली बात है। जब कोई बड़ा कांड होता है ना, अभी जैसे ये बहुत बड़ा कांड हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार सरकार की फजीहत हो रही है खेमका हत्याकांड से, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। तो उसमें सरकार क्या करती है ना कि कुछ निरीह प्राणियों को, है ना, कुछ छोटे मोटे कर्मचारियों को निलंबित कर देती है, ट्रांसफ़र कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, जिससे कि जनता का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो। अरे कक्षपाल को हटा के क्या क्या आप कीजिएगा? यदि जेल में अराजकता है तो जेल के आईजी को हटा दीजिए, जेल आईजी को निलंबित कर दीजिए, तब मैं ना समझूंगा। कक्षपाल बेचारा गरीब आदमी है, छोटा कर्मचारी है, उसको क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? जी। एक आखिरी सवाल है, पुलिस पर भी अब ये तो कारोबारी तो है ही, पुलिस पर भी अब देखते हैं न्यूज़ आती है कि किस तरीके से हमला कर दिया जाता है। पहले कभी कुचल दिया जाता है, कभी थार वाला कोशिश करता है कुचल देने की। तो क्या वजह है कि पुलिस को अब लोग इतने हल्के में लेने लगे हैं और अपराधी एकदम खुले तौर पर बोले तो तांडव करते हुए नजर आ रहा है पूरे बिहार वही में? ना, देखिए सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया, पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया। अभी आपने कहा एक कोमल नाम की महिला सिपाही को लगभग 15-20 दिन पहले इसी अटल पथ पर रात में कुचल के मार डाला गया। ऐसी अक्सर घटनाएं आती हैं कि शराब माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया, बालू माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में जितने भी माफिया हैं उनको मतलब सत्ता के गलियारों में उनकी पैठ है, इसलिए उनको पुलिस का भय ही ख़त्म हो गया है। उनको लगता है कि कोई पुलिस वाला हमें कुछ बोलेगा तो हम उसका ट्रांसफ़र करवा देंगे, उसको निलंबित करवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। और इसके लिए यदि एक शख्स जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, जिन्होंने बिहार की ऐसी हालत कर दी है कि मतलब अब तो देखिए इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। इस साल 2-2 आईपीएस अफसरों ने नौकरी छोड़ दी है। शिवदीप लांडे हैं 2006 बैच के आईपीएस, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नौकरी से। काम्या मिश्रा थी 2019 बैच की आईपीएस, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। और मुझे सूचना है कि 1 दर्जन और आईपीएस अपना इस्तीफ़ा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, वो भी किसी रोज़ इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे। तो ये हालत पलटू राम ने बिहार की कर दी है। जी। देखिए, अभी गुंजन खेमका की हत्या पूरी तरीके से सुलझी नहीं थी वो मामला, और दूसरी तरफ उनके पिता गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आखिर गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों आखिर जो लोग हैं, अपराधी हैं, वो इस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं? ये सारे सवाल अब लोगों के मन में आ रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।